नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जिस जज सुनील गौर ने पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी, उसको मोदी सरकार ने तत्काल इनाम दिया है और उन्हें पीएमएलए कोर्ट से रिलेटेड, पीएमएलए एक्ट से रिलेटेड जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है उसका चेयरपर्सन नियुक्त किया है। सुनील गौर ने जिस तरीके से पी चिदम्बरम पे कमेंट किया था और उनको मुख्य साजिशकर्ता बताया था, किन बताया था, उसके बाद से इस बात पे बहस हो रही थी और ख़ास तौर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी कि जो कुछ भी उनको लिख के दिया गया था वर्बे बेटम उन्होंने वही ऑर्डर टाइप करा दिया था। सिर्फ सुनील गौर ने पी चिदम्बरम के मामले में ही अग्रिम जमानत याचिका नहीं खारिज की थी। इसके पहले आपको याद होगा कि रतुल पुरी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे हैं, वो जो अगस्ता वेस्टलैंड में फंसे हैं, उस मामले में भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने खारिज की थी। इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस नेशनल हेराल्ड मामले में फंस रहे थे, उस मामले में भी उनके खिलाफ अभियोजन चलाने का मामला इन्होंने ही प्रशस्त किया था, इन्होंने ही रास्ता उसका साफ किया था। ये है वो सुनील गौर। इसके अलावा मोइन कुरैशी समेत तमाम मामलों में इन्होंने ऐसे फैसले दिए कि अब इस अपॉइंटमेंट के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है कि आखिरकार इस तरह के फैसले और उसमें इस तरह के कमेंट क्यों आए। इसके तत्काल बाद जैसे ही इस फैसले की जानकारी मिली कि इनको जो है ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि ये है नए भारत की दशा और दिशा, यानी कि नए भारत में अब यही सब कुछ होने वाला है। सरकार ने इनाम देने में कोई देरी नहीं की है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी जो है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम सीबीआई के हिरासत में है, उनसे पूछताछ चल रही है और 23 अगस्त जब वो रिटायर हुए, 23 अगस्त, उससे 2 ही दिन पहले तो उन्होंने पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी। यानी कि ये भी नहीं हुआ कि कूलिंग पीरियड एक होता, उसमें शायद मामला इतना तूल न पकड़ता, लेकिन सरकार ने उनको तत्काल इनाम दिया है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1984 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से। उसके बाद 1995 में जो है ये दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस सेवा में आए थे और उसके बाद ये हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे और अब ये जो है ट्रिब्यूनल के जो है चेयरपर्सन बन गए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने जल्दी इतने वीआईपी मामलों का निपटारा, उसमें चाहे अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का मसला हो और चाहे जो है सोनिया और राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो है उसका मार्ग प्रशस्त करने का मसला हो कि उन पे अभियोजन चलेगा। आपको याद होगा कि उस फैसले के बाद सोनिया और राहुल जो है दबाव में आ गए थे और पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में उन्हीं दोनों को इशारा करते हुए कहा था कि जमानत पे रहने का सबको हक है, वो कोर्ट निपटेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से चारों पांचों केस है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं नेता हैं और उनको जिस तरह से उन्होंने झटका दिया उसका इनाम देने में सरकार ने देर नहीं लगाई और इतने सेंसिटिव पोस्टिंग उनको दी है, इतने सेंसिटिव पोस्ट पे अपॉइंट किया है कि चिदम्बरम के ऊपर और इन तमाम नेताओं के ऊपर जिस पीएमएलए एक्ट के तहत आरोप है उसी ट्रिब्यूनल का इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये बात अलग है कि ये होता क्या है कि इस एक्ट के तहत जब सुनवाई होती है उसमें वो अपीलेट वो ट्रिब्यूनल होता है, यदि आप अपील में जाते हैं तब उसकी सुनवाई होती है। तो ये देखने वाली बात है कि जब पीएमएलए एक्ट के तहत मामला इनके खिलाफ चलता है तो क्या ये फिर से होते हुए मामला उसी सुनील गौर के पास पहुंचता है जहां से कि पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है। देखते हैं आगे और क्या होता है और किसका किसका अपॉइंटमेंट होता है और किस तरह से नए भारत को दशा और दिशा दी जाती है, जैसा कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं। इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी और इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।